अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जो था ना, बच्चे स्कूल से जब घर आए तो मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं था। अक्सर क्या होता है कि मैं बना के रखती हूँ और जब बच्चे आते हैं तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते खाने में, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब वो घर आते हैं ना, फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह के वक्त भी उनसे पूछा जाए क्या खाना है। मेरे बच्चे मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सुबह उठ के जितने बजे भी वो उठेंगे ना, चाहे वो 12 बजे उठें, चाहे 8 बजे उठें, चाहे 6 बजे उठें, वो उठते के साथ नाश्ता नहीं करते। मतलब उनको घंटा 2 घंटे के बाद वो खाना पसंद करते हैं। तो स्कूल जाते वक्त भी मैं उनको इतना फ़ोर्स नहीं करती। हाँ, कभी सॉसेज वगैरह ये लोग खा लेते हैं, ऐसे ही बस हाथ से लेके ऐसे खाली सॉसेज खा लेते हैं। और ये है कि लंच ये लोग स्कूल का जो ब्रेकफास्ट है वो पूरा कंप्लीट कर कर आते हैं, तो मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ। तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा इनको बना कर देती हूँ। तो मैंने स्कूल के लिए मैगी देना अब इन लोगों को बंद किया है, क्योंकि मुझे होता है कि वो फ़र्स्ट मील ऑफ़ द डे है, तो वो कुछ हेल्दी ही होना चाहिए। बट हाँ, स्कूल से जब वो लोग घर आए थे तो फिर मेरे पास मतलब पैकेट होती है 5 की, तो मैं 3 एक दिन पहले बना चुकी थी। तो फिर उस दिन मैंने सोचा कि 2 हैं, इनको बना के मैं फ़ारिग करती हूँ। और साथ में मैंने बच्चों को बनाना शेक्स बना के दिया था, वो मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। और मेरा उस वक्त चल रहा था नाश्ता, क्योंकि मैं उठी थी और मैं कुछ कामों में लग गई थी, तो फिर मुझे थोड़ी देर हो गई। थोड़ी क्या, ऑलमोस्ट 1 से मतलब 1 ओ क्लॉक से ऊपर ही हो गया था, तब जाके मैं नाश्ता कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली थी और ब्रेड में मैं चीज़ कोई ना कोई लगा लेती हूँ, या तो क्रीम चीज़ या तो ट्रायंगल चीज़ कोई भी होती है ना, वो मैं लगा लेती हूँ। और आजकल ये देसी अंडे हैं तो ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो मैं ये 2 खा लेती हूँ। और चाय तो मैंडेटरी है, उसके बगैर तो आँख ही नहीं खुल रही होती है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही होती है। आप लोग बताएं, आप लोग चाय हर हाल में पीते हैं या नहीं। मेरे बच्चों ने खाना खा लिया था, बट ये था कि उनको फिर इवनिंग के वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बट मैं थोड़ा हल्का फुल्का देती हूँ ताकि डिनर वो लोग सही से कर लें, क्योंकि उसके बाद मेरे बच्चे सो जाते हैं। लाइक 7-8 ओ क्लॉक तक मैं उनको लिटा देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो सुबह 6 बजे वो लोग उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घंटे हो जाते हैं, और फिर उसके बावजूद भी वो कुछ खाते नहीं हैं। लाइक बहुत मुश्किल से कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं। तो मुझे होता है कि हल्का फुल्का सा हो शाम में, ताकि रात में मतलब 7 बजे से पहले 6 बजे मैं उनको खाना देती हूँ। तो मुझे होता है कि उस वक्त ये लोग पूरा प्रॉपर मील खाएं और फिर वो लोग सो जाएं। खैर, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी, बच्चे कर चुके थे तो मैं उनके साथ ही मगर बैठी हुई थी। और उसके बाद किचन के कुछ टास्क होते हैं, लाइक बर्तन वगैरह होते हैं, और टमाटर आए हुए थे तो मैंने सोचा कि उनको क्लीन कर लूँ। और आज के दिन मुझे पता नहीं, अम्मी की बहुत एक्सट्रीम पे याद आ रही थी। मगर ऑब्वियसली बच्चों का स्कूल है, सब कुछ है, एक लाइफ यहाँ सेट है, तो हम ऐसे उठ के तो जा सकते नहीं हैं। खैर, ये जो था ना, शीन का पार्सल आया था, बट ये पार्सल मेरा नहीं, मेरी नंद का था। और वही बाय 1 एंड गेट 4 फ्री वाली डील थी। तो इसमें ये होता है कि जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करें ना, तो उसको उसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसको गौर से आप पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो उसने इतना गौर किया नहीं था, तो जिसकी वजह से ऑर्डर सही नहीं आया था। बट ऑब्वियसली जो उसने ऑर्डर किया था आया तो वही था। ये थर्मस बड़ी कोई काम की चीज़ थी, मतलब थर्मस तो काम की ही होती है, तो वो बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि ये बहुत अच्छा आ गया था उसके लिए। उसने रोलर्स मंगवाए थे, और साथ में उसने क्लीनिंग वाली चीज़ मंगवाई थी। उसको लगा था कि इसका ना हैंडल भी होगा, बट वो नहीं था, ये सिर्फ कपड़ा था इसका क्लीनिंग के लिए। साथ में उसने मेरी तरह का ये कुकर मंगवाया था, छोटा सा, ये बहुत छोटा है, सिंगल पर्सन के इस्तेमाल के लिए। और साथ में उसने अपने लिए ट्राउज़र्स मंगवाए थे, तो ये 3 का सेट था, तो ये भी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वो बड़ी खुश थी कि मटेरियल भी बहुत नरम था, बहुत हल्का था, समर्स के हिसाब से बहुत अच्छा था। उसके पार्सल में बस एक चीज़ ऐसी थी जो कि उसको सही नहीं लगी थी, बट ऑर्डर उसने वही किया था। खैर, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं करेले खाऊँ, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने करेले लिए थे। करेले में मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं पता, हाँ, आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ हल्दी डालते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ नमक डालते हैं, बट मैं ये दोनों चीज़ें डालती हूँ। और इसको एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ ताकि इसकी कड़वाहट ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर दे। तो इसको हम ढक के रख देंगे। और साथ ही साथ मैंने क्या किया था कि मैंने वेजीज़ कट कर ली थी, यानी कि मैंने लहसुन को चॉप कर लिया था, प्याज और हरी मिर्चें डालनी। हरी मिर्चें मैंने सही ली थी, मतलब 4-5 ली थी, क्योंकि मैंने और मेरी सासू माँ ने खाना था, तो हम लोग स्पाइसी खाते हैं, बच्चों ने तो खाना नहीं था, तो हमने सही स्पाइसी वाला बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग। ऑयल में एज़ यूजुअल आपने प्याज डाल देना है, और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। मैं प्याज को ज़्यादा अब ब्राउन नहीं करती, क्योंकि अगर हम सालन बना रहे हैं ना, तो सालन का कलर बहुत डार्क हो जाता है, और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कड़वाहट सी आ जाती है ना खाने में। तो खैर, प्याज अभी पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुए थे, कलर भी नहीं चेंज हुए थे, सिर्फ नरम हुए थे, तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था। आप इस जगह पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसको हम कुक करेंगे प्रॉपरली, ये ब्राउन नहीं होंगे, हल्के से सौटे होंगे। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, और फिर चिकन को मैंने अच्छे से भूनना है।
जब तक चिकन भून रही थी मैंने टमाटर को कट कर दिया था। टमाटर को कट करके ना मैं इसको पीस दूँगी, क्योंकि साबुत अगर डालते ना तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ होता। अच्छा, मैं जब भी टमाटर को ऐसे ही मतलब कट करके डालती हूँ ना तो टमाटर मेरे ज़िंदा-ज़िंदा से जैसे रहते हैं और वो मुँह पे जैसे आते हैं, साबुत-साबुत से जो नहीं रह जाते वो। हालाँकि मेरी अम्मी जो बनाती हैं उसमें टमाटर को वो अच्छे से भूनती हैं। हालाँकि भुनाई मैं भी बहुत अच्छे से करती हूँ बट नहीं होता। तो ये सब मतलब हर किसी की कुकिंग का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरी वीडियो स्लोमो में कब चली गई। यहाँ सारी कटिंग जो है ना स्लोमो में थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। खैर, मैं इनको कट करके पीस दूँगी और उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। मसाले बहुत कम डालती हूँ मैं वेजिटेबल्स में, क्योंकि जैसे अम्मी मेरी बोलती थी वेजिटेबल्स में ज़्यादा मसाले डाल दिए ना तो उसका सारा जायका ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालूँगी। अच्छा, इनकी खुशबू से तो मैं पहचान जाती हूँ बट जब मैं इनको डालती हूँ ना तो मुझे पता नहीं चलता कि धनिया कौन-सा है, ज़ीरा कौन-सा है। बट हाँ, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के, दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी थी और मैं इनको डाल दूँगी। और मतलब ये चिकन हल्का सा कलर चेंज किया था तो मैंने इसमें मसाले डाल के फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हार्ट पेशेंट। अच्छा जी, जो मिर्चें भी डाल देंगे हम, टमाटर को भी डाल देंगे। टमाटर को हमने अच्छे से भुनाई करनी है और जो बच जाएगा उसमें थोड़ा पानी डाल के डाल देना है। खैर, यहाँ पे मैंने करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया था और मैं इसको फ्राई करूँगी। इस वैसे तो हम लोग इसको डीप फ्राई करते हैं बट मैंने इसको बहुत हल्के तेल में फ्राई किया था। और टमाटर बिल्कुल जब कलर छोड़ देना तो फिर और ये फ्राई हो जाए तो हमने इसको इसमें डाल देना है। खाना बना के ना मैं उसको डिश आउट करना बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि मुझे ले जाना था अपने इन-लॉज़ के लिए। तो बस मैं जल्दी-जल्दी डाल के जो है ना वो मैं उनके लिए ले गई थी। तो बस यहाँ पे हमारा भुनाई रेडी है चिकन की और करेले भी फ्राई हो गए थे, वो हम इसमें डाल देंगे और मज़ेदार सा जो है ना कि चिकन करेला रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो करेलों का मैंने कड़वाहट हटाने का तरीका बताया है वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।